देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। कुछ बंदिशें हैं, कुछ बंधन हैं जिनको वो तोड़कर आपकी तरफ कभी आ ही नहीं पाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये बंदिश उनकी सोच की भी हो सकती है, दुनिया की हो सकती है, समाज की हो सकती है, उनके घर वालों की हो सकती है। मगर ये कभी कभी खुद को लाचार, बंधा हुआ फील करते हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी बताई नहीं होगी, जिस वजह से ये बंधा हुआ फील करते हैं, लाचार फील करते हैं। ये बंदिश ने इन्हें रोक रखा है, इनके पैरों में जंजीर डाल रखी है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनका मुझे सोच ज़्यादा बंदिश दिख रही है। ये अपनी ही सोच की दुनिया में खुद को बंधा हुआ पाते हैं। इनकी सोच कंजर्वेटिव है, या ये आधुनिक नहीं है, या ये कलयुग में जन्म लेकर भी ये डिजिटल युग में जन्म लेने के बाद भी ये खुद डिजिटल नहीं हो पाए हैं। ये पुराने रीति रिवाज से ही चले जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा। 1176 लिखकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, देखते हैं। ये सोच उनकी अभी की है या पास्ट की है, देख लेते हैं। देखिए, ये पास्ट की सोच है। अभी की तो वो सब बंधन तोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये दिख रहा है। एक कार्मिक साइकिल से आप जुड़े हुए हो दोनों, जिस वजह से उनकी ये मनोदशा पहले थी, अब नहीं है। अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। एक कार्मिक साइकिल आप एंड कर रहे हो। कोई सडन एक्शन या सडन चेंज डेस्टिनी आपको दिखा सकती है, दे सकती है, आपके पार्टनर को लौटा सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ 10 घंटे से लेकर 10 दिन या अक्टूबर तक पूरे चांसेस हैं हो जाए आपकी ज़िंदगी में। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं। 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस और न्यूमरोलॉजी से कुंडली। कुछ भी आपको बनवाना हो, करवाना हो, मेरी कंसल्टेंसी लेनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ मुझे दिख रहा है ऑलरेडी पहले उनकी एनर्जी क्या है, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी में वो जीते थे। ईगो भी रहता था और फैमिली भी चाहिए, आपको टाइम पास के लिए यूज़ करते थे। मगर वही शख्स अब आपके लिए प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड हो गए हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी उनकी एनर्जी में। बिल्कुल होता है ना, 360 डिग्री उनकी सोच बदल गई है आपके प्यार में। ये आपसे काफ़ी एज में छोटे हो सकते हैं। एज गैप मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, 2 साल से लेकर 42 साल तक का एज गैप हो सकता है आप दोनों में। अभी वो आप ही को इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पहले आप उनकी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था आपका। पहले वाली लिस्ट में आपका नाम ही नहीं था, उन्होंने काट के रखा हुआ था। वो नाम अगर होता भी उनको शर्मिंदगी होती। तो अब उस सिचुएशन से वो उभर आए हैं, निकल आए हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। विद इन अ वीक आपके पार्टनर आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनकी फैमिली हमेशा उनको नज़रबंद रखती थी, जिस वजह से उनकी लिस्ट में आपका नाम नहीं था। मोबाइल लिस्ट में से भी डिलीट कर दिया, किसी सोशल मीडिया में भी आपको नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे नज़रबंद इंसान, उनके मोबाइल चेक किए जाते थे यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है, जिस वजह से उन्होंने हर लिस्ट में से आपका नाम काट रखा था, और वो दूध के धुले बने रहते थे।
सब जगह से आपका लिस्ट नाम काट कर, मगर रातों को उनके घर वाले ये नहीं देख पाते थे कि वो पूरी रात जागते हैं, इसलिए कि ये 3 तलवार फैमिली की है जो उनके कंधों पे लटकी रहती है। एक तलवार इनके बेड के नीचे है, वो उनका प्यार जो वो सबसे सेपरेस करके अपने दिल में दबा के रखते हैं अपने बेड के नीचे। ये कोई नहीं देख पाया उनके दिल में झांक कर, इसलिए कि वो दोहरी जिंदगी जीते हैं। उनको अपनी फैमिली के खोने का बहुत डर था। उन्हें लगता था अगर मेरी फीलिंग्स वो जान गए तो ये बसा बसाया ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, अनमैरिड हो या मैरिड हो। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। सिचुएशन सबकी सेम ही थी या है। यहाँ पे वो फैमिली को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते थे। साथ में उनमें नहीं था स्ट्रेंथ कि वो बगावत कर सके, जिस वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना, सेक्रीफाइस करना बेटर समझा। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है वो सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी ख्वाहिशें भी अपार थी, आप पूरे नहीं कर पाते। थर्ड पार्टी से उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा था बहुत से लोगों को, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी जो है फाइनेंशियली उन्हें हेल्प कर रही थी, फाइनेंशियली या बच्चा। यहाँ पे दोनों ही मुझे दिख रहे हैं, कोई कोई फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा था और किड्स की भी एनर्जी है, जिस वजह से वो मोह माया और पैसे की लालच में उन्होंने थर्ड पार्टी को चुनना बेहतर समझा। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 5 नंबर, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स 7 नंबर, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 7 नंबर, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। अब जब आपकी वैल्यू समझने लगे हैं तो आपको संजो के रखना चाहते हैं, आपको प्यार से रखना चाहते हैं, आपको है ना लाड़ दुलार सब करना चाहते हैं। आपकी वैल्यू जब समझ में आ रही है तो खुद को गिल्ड भावना जाग गई है उनके अंदर और तड़प और ज़्यादा बढ़ गई है आपके लिए, व्याकुल हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे विद इन अ वीक भी किसी किसी का रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ग्रोथ होगा, इस बार जब आएंगे तो ग्रोथ के साथ ही आएंगे, स्टेबल रिलेशनशिप भी बनाएंगे आपके साथ, इन एंड आउट नहीं करेंगे, किसी किसी का होगा ये, ठीक है ना, सबका नहीं किसी किसी का होगा, इसलिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो किसी किसी का परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ आ रहा है तभी वो अप्रोच करेंगे और आपके ड्रीमर हैं, आपके एडमायरर हैं, सारा दिन आपके सपनों में जीते हैं, वो अलग अलग तरीके से ढेर सारे सपने देखते हैं, इसलिए कि यहाँ पे ढेर सारे सपने दिख रहे हैं मुझे, है ना। यहाँ पे ढेर सारे सपने उन्होंने देख रखे हैं जो परपोज करने के बाद ही एक के बाद एक पूरे होते जाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों के सपने एक ही होते हैं, इसलिए कि दोनों ही आप जब सोते हो एक ही सपना देखते हो, दोनों का सिर एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। माइंड बॉडी सोल और हार्ट से आप दोनों जुड़े रहते हो, जिस वजह से उनका सपना उनका नहीं आपका हो जाता है। तो आप दोनों के सपने बहुत जल्दी वो साकार करेंगे, इसलिए कि इतने दिन तक तो आपने एक ही हाथ से ताली बजाई है, दूसरा हाथ मिला ही नहीं आपको। अब दोनों हाथ से जब ताली बजेगा तो दोनों के जो एक ही सपने हैं वो पूरे होने लग जाएंगे। यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके ड्रीमर, आपके फैन, आपके एडमायरर हैं, आपके पार्टनर छुप छुप के आपको स्पाई करते हैं और आपके फैन फॉलोअर लिस्ट में सबसे पहला नाम इन्हीं का ही है। यहाँ पे 8 स्ट्रेंथ 12 राशियां आ गई हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोल पहला कार्ड आया है जो बता रहा है पहले आप उनकी लिस्ट में आपका नाम नहीं था, जिस वजह से अभी वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा डर की एनर्जी है, आपको अप्रोच करते हुए डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बोलोगे अब मेरे लिस्ट में नाम कहाँ से आ गया, है ना। पहले तो दूर दूर तक मेरे लिस्ट में नाम नहीं था, वो ये सोच रहे हैं जवाब क्या दूंगा मैं। तो जिस वजह से वो काफी परेशान है और सोच में लगे हुए हैं अगर क्रॉस फायर हुआ तो मैं आंसर क्या दूंगा। यहाँ पे आने वाले युद्ध के लिए वो ड्रेन हो रहे हैं, उनको लगता है युद्ध होगा आपसे,
अभी वो सक्सेस के बिल्कुल करीब है, फिर भी वो नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ भी इन्होंने जो पास्ट में जो लेसन लिया है उससे भी हिम्मत ये जुटा नहीं पा रहे हैं, अभी भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। बोला जा रहा है स्ट्रेंथ को गैदर कीजिए, फाइट योर कॉर्नर, अपनी अंदर की कमी से फाइट कीजिए और उभरिए। ये डरिए मत, आने वाले भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए। आप बिल्कुल क्लोज टू सक्सेस, तो इसलिए सीखिए पास से, आपने जो गलती की वो उस गलती को रिपीट मत कीजिएगा। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर काफी पैशन है आपके लिए, पैशन रखते हैं, जुनून विदूर सवार है, आप फितूर हो, उनका जुनून हो। यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर एरीज लियो सेजिटेरियस, काफ़ी हो सकता है कैरियर ओरिएंटेड है आपके पार्टनर, सिर्फ कैरियर कैरियर कैरियर, पैसा पैसा पैसा। मगर आपको लगता होगा, मगर 24/7 आप उनके दिमाग में चलते हो। जजमेंट का कार्ड आया है, रोज ही ये कार्ड आता है। किसी किसी का तो न्याय बहुत नज़दीक है। 20 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर सन। जो इंसान भागते फिरते हैं, स्पेस मांगते हैं, आपने घना स्पेस दे दिया है। अब इतना स्पेस दे दिया है, वो जंगल में पड़े हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि इतना स्पेस दो, इतना ढीला छोड़ो रस्सी कि मैं भटक जाऊं। आपने उन्हें पूरे मैदान में अकेला छोड़ दिया, इतना स्पेस दिया, वो खाली जंगल में बैठे हुए हैं, जिस वजह से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 8 नंबर, और आपको ये ताज खुद अपने हाथों से पहनाएंगे। एक ऑथोरिटी पावर बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट में आप बहुत जल्दी साइन करने वाले हो, डिवोर्स या मैरिज के पेपर पर, मैरिज रजिस्टर पर साइन करने वाले हो। चाइल्डहुड फ्रेंड कुछ कुछ लोग हो सकते हैं, बचपन के साथी या बहुत सालों से 20-25 साल से जानते हो, ऐसा दिख रहा है। और मेमोरीज ताज़ा हो गई हो आपके पार्टनर से मिलने के बाद, है ना, कि पहले भी मिले थे, ऐसा ऐसा हुआ था, वो सारी मेमोरीज ताज़ा हो रही होगी। या आप अगर पहले भी ना मिले हो, आप बार बार रिकॉल करते हो अपने पार्टनर्स के साथ पिछली बातें, जो भी आपने पल साथ बिताए, लड़ाई झगड़े, अच्छी बुरी, सारी बातें रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके आने के बाद जो जो ग्रोथ उन्हें हुई है, और पिछली ग्रोथ के भी क्रेडिट वो आप ही को देते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। मस्कुलाइन की 95%, फेमिनाइन की 5%, लड़के की एनर्जी 95% और लड़की की एनर्जी इसमें 5% होगी। लड़का लड़की कुछ नहीं है, मस्कुलाइन एनर्जी जिस बॉडी में भी होगी। मस्कुलाइन एनर्जी किसी भी जेंडर में हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी किसी भी जेंडर में हो सकता है। अब देखते हैं डिवाइन की। इजी डज इट, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए कि वो चीज हो जाए, है ना, जबरदस्ती करना किसी चीज को। एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट टाइम में अपने आप होगा, है ना, डिवाइन टाइमिंग में सब होगा। इतना आपके इमरजेंसी करने से कुछ नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं देखती हूँ जरा सा कार्ड आता है कि उनकी फीलिंग्स ये है, अभी अभी जर्नी में आए हैं, अगर वो स्पेशली अगर फेमिनाइन डिवोर्सी हो तब तो उन्हें मतलब ऐसा लगता है कार्ड आते साथ ही, मगर मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ वो जाए भाड़ में, तो मैं अप्रोच कर दूं। एज गैप 20-25, अरे उस इंसान को माइंड मेकअप करने में भी तो टाइम लगेगा, वो तो बच्चा है, मैं यही कहूंगी। अब इसलिए कि मेरे ट्विन भी मेरे से बहुत छोटे हैं, है ना। उन्होंने अप्रोच किया घर बसाने के लिए, अप्रोच नहीं किया उन्होंने, टाइम पास फन लविंग होते हैं।
अगर आप सिंगल डिवोर्सी बैठे हुए हो, तो अगर आपका ट्विन आपसे बहुत छोटा है तो इतने उतावले होने से, आपके उतावले होने से शादी नहीं होगी। तो आपका उतावलापन आपको कंट्रोल करना है। इसलिए कि ये मेरी सारी गाइडेंस फेमिनाइन के लिए होती है, जिससे उनका भला हो। अगर आप उतावले हो रहे हो तो आपकी उतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो अपनी इज्जत को इम्पोर्टेंस दीजिए, है ना। जो इंसान रिस्पेक्ट देते हैं, जब तक आप अपनी बाउंड्री सिलेक्ट कर लेते हो, रिस्पेक्ट मिलता है। उसके बाद वो उन्होंने जो अप्रोच किया वो भूल जाएंगे, वो आपको कहेंगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है ना। वैसे फेमिनाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सोल कहेगी बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, मेरा जो अदर हाफ है वो बहुत अच्छा है। तो आप तो अपनी सोल की बात सुनोगे, इसलिए कि वो हमेशा गारंटी देती रहती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जब भी मेरे ट्विन पर मुझे गुस्सा आता था, उसी टाइम मेरी ट्विन सोल मेरे को समझाती थी। वो गारंटी 3D के इंसान की नहीं देती थी, अपनी अदर हाफ सोल की देती थी कि वो बहुत अच्छा है। तो ये आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। अगर आपको लगता है कि ये रीडर सही नहीं बोल रहा है, इतना दिन बोल रहा है और मेरी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा, गूगल है, जेमिनी है, इंसाइक्लोपीडिया है, अरे ज्ञान बढ़ाने के लिए इतनी चीजें हैं, मगर ज्ञान बढ़ाइए। कुएं के मेंढक की तरह रीडिंग दिखते ही उछलिए मत, इसलिए कि वो घटेगा नहीं। घटेगा इसलिए नहीं, वो कल्पना में, ये जो है आपके फैन है वो, इसलिए कि उनकी सोल भी तो उन्हें उकसाती है ना, मगर फ्रंट में आकर, मैदान में आकर करने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। ये जो एनर्जी रीडिंग है, उनके दिल में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है, किसी के भी पिक कर लेती है। फेस रीडर क्या करता है, वो फेस रीडिंग से ही बता देगा कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। बेशक वो एक्सप्रेस ही ना करे, मगर रियलिटी वो क्या है उसके दिल में सब पता चल जाता है। आप कहोगे गलत है, वो तो उसने तो बोला ही नहीं है अभी तक। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको सुला देंगे, आपकी पास्ट लाइफ की सारी स्टोरी निकाल देंगे। तो हर चीज का एक हुनर है। अगर वो इंसान अच्छा है तो बिल्कुल रियल पास्ट लाइफ बताएगा, और जिनमें हुनर नहीं होता वो सिर्फ पैसे लेगा आपसे। ये सारी मतलब मेडिटेशन से परफेक्शन आता है। रीडर बहुत होते हैं, मगर सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए कि हर रीडिंग में एनर्जी पिक करने की होती है, और एनर्जी पिक करने के लिए आपके चक्रा एक्टिवेट होने चाहिए। आप मेडिटेशन में आपको रोज बैठना चाहिए, भगवान से कनेक्ट होना पड़ता है। और जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्रा एक्टिवेट करते हो, और जब आप कोई रीडिंग करने बैठते हो, भगवान को ध्याते हो और बुलाते हो, भगवान बाध्य हो जाते हैं आपके बुलाने पर आने के लिए। वरना सिर्फ आप रीडिंग करने के लिए बैठोगे, आपकी रीडिंग गलत आएगी। कोई भी चीज की भी आप रीडर हो, पाम रीडिंग हो चाहे जो भी हो, अगर आप जिसके भी परफेक्शन आपने स्पेशलिस्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट, कुंडली, मैंने हाथ देखने से पहले किसी से मैंने अपना हाथ दिखाया था। यहीं पे एक जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये मेडिकल हॉस्पिटल पास ही है, वहीं पे एक किशन जी का मंदिर है जिसमें मैं जाती हूँ। वहीं पे वो पंडित जी भी आते थे। पंडित जी क्या बहुत छोटे हैं मेरे से, यंग लड़का ही है। तो उनसे मैं डॉक्टरेट किया है, हो सकता है झूठ बोल रहे हूँ। तो वो हाथ देखते हैं कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मेरे थॉट्स बहुत रन करते थे, मतलब नॉन स्टॉप थॉट्स रन करते थे। मैंने सोचा इसका रेमेडी, जबकि मुझे पता है, मैं भी बहुत सारे ऑलरेडी कर चुकी थी। मैंने सोचा चलो पाम रीडिंग से कुछ डिफरेंट पता चल जाए। उनका 500 रुपये फीस था। मतलब जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जो जो मैं लग्जरियस लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल उसका उल्टा उन्होंने बोला। उनको हाथ दिखना आता ही नहीं था। तो मैं अपनी चैनल की डिटेल्स देकर उनको आ गई। तो उन्होंने देखा, मुझे आधे घंटे बाद मुझे कॉल करके कहते तुम्हारा ना हाथ मैंने ढंग से नहीं देखा दीदी, आप ना कल आओ, 1 घंटा टाइम लेकर आओ, मैं अच्छे से देखूंगा। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं दिखाना है। और वो मुझे 2 साल में सिखाने वाले थे। मैंने 6 महीने के अंदर पाम रीडिंग सीख कर देखना शुरू कर दिया। देखिए, हर
सिर्फ सीखा बहुत से लोगों ने है। मैं देखती हूँ, मैं उस ग्रुप में भी हूँ। एक एक रीडर है, पाम रीडर, वो पूरे पैसे लेते हैं और पूरा हाथ विद क्वेश्चंस उस ग्रुप में भेज देते हैं, दूसरा आंसर कर रहा होता है। मतलब उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं, पूरा हाथ उनके क्वेश्चंस डिटेल्स सब भेज देते हैं, दूसरा 1 बाय 1 जो ग्रुप में है वो लोग आंसर करते रहते हैं और वो सेम आंसर वो उनको फॉरवर्ड कर देती है। तो ऐसे रीडर भी हैं। आज कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ इसलिए कि टाइम हो गया है, अपनी स्टोरी सुना कर ही खत्म कर दिया। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।